ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज गौरापति हर हर महादेव शिव शंभु अपने भक्तों से कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते मेरे भक्तों, प्यारे भक्तों, महान भक्तों, दिल के प्यारे भक्तों, तुम जानते हो तो तुम्हारे पास यदि कोई आता है तो तुम्हें मानना चाहिए कि क्या मालूम किस भाव से आया है। और जब भाव अच्छा होगा, किस भाव से आया है, निस्वार्थ भाव से आया है कि निर्माण धाम से भाव से आया है, तो तुम्हें इस चीज़ का पता लगाना होगा कि ये किस भाव से आया है। तो कैसे पता लगाओगे? जब तुम भगवान के निकट होगे, नज़दीक होगे, भगवान शिव बाबा हर हर महादेव गौरापति से प्यार होगा और दीदार होगा, तो यही शब्द तुम्हारे भगवान के नज़दीक लाएंगे। जैसे भगवान का ज्ञान सुनने से तुम शक्तिशाली बनते हो, तुम्हारे हर कार्य मनोरथ पूर्ण होते हैं। हर भक्ति, हर ज्ञान, हर मंदिर में जाकर के तुम पूजा पाठ करते हो और तुम्हारे पास इतनी बुद्धि है कि तुम्हारे पास जो ज्ञान धन, ज्ञान का तीसरा नेत्र है, वो तुम्हें बहुत ही शक्तिशाली बनाता है। तुम्हें सभी ये क्या है तुम्हारे पास, ये सभी तुम्हारे क्या है? अमानत है। ये सारी तुम्हारी अमानत है। भगवान शिव बाबा गौरापति हर हर महादेव कहते हैं कि मेरे भक्तों, ये सब तुम्हारी क्या है? रतन है, तुम्हारी शक्तियाँ हैं। तुम्हें इसे विधि पूर्वक दृढ़ता से अपना समान अधिकारी से अपना यूज़ करना है। अगर तुम में अच्छी बात, अच्छे संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प हैं तो कभी भी तुम्हारे हानि नहीं हो सकती। और संकल्प आना भी अच्छा ही चाहिए। इसलिए अपने घर गृहस्थ में रहते हुए अपने दृढ़ता को संपन्न रखना है। कैसे संपन्न रखोगे? वो भी गौरापति हर हर महादेव शिव शंभु बता रहे हैं, कह रहे हैं। देखो, एक तो तुम्हें क्या होना चाहिए? पूरा दृढ़ संकल्प निश्चय होना चाहिए कि भगवान के हम बच्चे हैं, भगवान के भक्त हैं, परमात्मा के लाड़े दुलारे बच्चे हैं। तो तुम्हें दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और जब निश्चय होता है तो तुम निश्चिंत बनते हो। और जब निश्चिंत और निश्चय और दृढ़ संकल्प सब कुछ साथ साथ होता है तो तुम्हें एक भगवान का तुम्हें शक्ति मिलती है, भगवान की शक्ति मिलती है, शिव हर हर महादेव गौरापति की शक्ति मिलती है। और तुम्हें ये भी निश्चय होता है कि भगवान गौरापति हर हर महादेव शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुन करके मैं बहुत ही निश्चिंत हूँ। और निश्चिंत होने का मतलब ये है कि हम हर कर्म में हमारी विजय है। हर कर्म में विजय होगी तो तुम्हें बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। और तुम्हें यही मालूम होगा कि हर कार्य मेरा मैं नहीं कर रहा हूँ, कराने वाला कौन है? मेरा शिव बाबा है, गौरापति हर हर महादेव शिव शंभु है। अगर तुम्हें ये सब सारी शक्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा तुम यूज करते हो तो अपने मन को तुम खुशी देते हो। हर कर्म में शक्तियों को यूज करो। शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुनने से तुम्हारे मन में और तुम्हारे हर संकल्पों में शक्ति बढ़ती है। समय भी है बहुत कीमती, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना है? अहंकार को समाप्त करना है। अहंकार को समाप्त करो। ये तुम्हारे जो शरीर को ना याद करो, तभी तुम कैसे बच्चे होगे? हनुमान की तरह होगे। हनुमान की तरह कैसे? हनुमान कैसे थे? महावीर थे। सभी वीरों में महावीर थे। अब महावीर कैसे बने? जब उन्होंने पवित्रता की शक्ति अपनाई,
वो तो बाल ब्रह्मचारी थे। गौरापति हर हर महादेव शिव शंभू क्या कहते हैं? कहते हैं वो महावीर थे, तभी तो लंका को जलाया। पुरानी दुनिया समाप्त होगी। ये जो कलयुग है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसमें क्या चाहिए? इसमें बहुत ही शक्तिशाली तपस्या, संकल्प श्रेष्ठ चाहिए। और जैसे भगवान की सब शक्तियाँ तुम्हें मिलती हैं और यही तुम्हारे अविनाशी खजाने हैं। ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं। ये भगवान की शक्ति है, भगवान की कृपा है, भगवान का वरदान है। गौरापति हर हर संतुष्टता तुम्हें संतुष्ट बनाएगी और संतुष्ट बनाने से तुम सुखी बन जाओगे। जो सुखी होगे तो तुम्हारा जन्म और वर्तमान और प्रारब्ध जो कुछ भी तुम्हारा होगा सब ही अच्छा होगा, सर्वशक्तिशाली होगा। कभी भी निस्वार्थ भाव निर्माण तुम्हें चेक करना है। कैसे चेक करोगे कि क्या मालूम कौन किस भाव से आया है। चाबी कौन भाव से आया है। और कहते हैं कि भगवान शिव बाबा ने कितने शक्तिशाली थे। तो देखो देवियों की कितने 9 रूप बनाए, 9 शक्तियाँ तैयार हो गईं। इसी तरीके से तुम भी सर्वशक्तिशाली बच्चे हो। हर चीज़ अपने में है। अगर तुम में अच्छा वाइब्रेशन है, अच्छे संकल्प है, अच्छे संकल्पों का बीज कभी भी ख़त्म नहीं होता है। अगर अच्छा संकल्प है, कहीं भी तुम्हारा पड़ जाएगा वो बीज, कहीं भी कैसी भी ज़मीन हो, लेकिन वो कभी ना कभी बड़ा होगा, बाहर निकलेगा। इसी तरीके से अच्छे संकल्प तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ होते हैं, इनसे तुम सुख पाते हो। और बुरे संकल्प जो भी होते हैं, तो बुरे संकल्पों का बीज क्या होता है? खोखला होता है, वो किसी काम का नहीं होता है। जब खोखला होता है, कहीं भी डालोगे, कितनी भी अच्छी ज़मीन हो, लेकिन वो नष्ट हो जाएगा। इस तरीके से पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार जो बढ़ा हुआ है, ये सब नष्ट होगा। नष्ट होगा तो तुम्हें मालूम भी है किस हाल में होगा, कब होगा, ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। इसलिए तुम्हें पूरा पूरा निश्चय होना चाहिए कि हम भगवान शिव बाबा गौरापति हर हर महादेव के हम भक्त हैं और लाड़े दुलारे हैं। इसलिए वो हमारे नज़दीक हैं और हमको शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुन करके हम बहुत सुखी हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए रोज़ सुबह शाम इसको सुनना है। इसके बाद में सुन करके कहीं भी तुम रहो, एक दूसरे को पहचान बतानी है कि भगवान आया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। कब तुम सुनोगे? अच्छी बात को सुनने के लिए कोई समय नहीं होता, जब चाहो तब सुन सकते हो। पास में रहना भगवान के, और जो बीत गया वो बीत गया, जो अब है उसको देखो, आगे क्या करना है उस पे चलना है। तुम अधिकार लेने वाले हो। किससे अधिकार? भगवान गौरापति हर हर महादेव से सारे अधिकार लोगे, सारी शक्तियाँ तुम्हें मिलेगा, फुल शक्तियाँ मिलेंगी। भगवान गौरापति हर हर महादेव क्या कहते हैं? कहते हैं देखो तुम क्या सोचते रहते हो, सोचने से कुछ नहीं होता है, करने से सब कुछ होता है। करो, अच्छा बोलो, अच्छा पढ़ो, अच्छा सुनो, अच्छा सुनाओ, तभी तो निश्चय बुद्धि बनोगे। ये समय भी पुकार रहा है कि देखो समय अपने भक्तों की पुकार भगवान हर हर महादेव गौरापति शिव शंभू सुनते हैं और कहते हैं मेरे भक्तों, अपने मन की आवाज़ को उठाओ, अभी संपन्न और समान तुम्हें बनना है। नहीं बनोगे तो ये तुम सोचते ही रहोगे, बनोगे तो जरूर बनोगे, सोचोगे तो करोगे। अगर समय अनुसार एवरेडी तुम नहीं बने तो जब तक भगवान शिव परमपिता परमात्मा की संतान हो, शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुनते रहोगे, तो तुम्हें भी क्या एक दूसरे से हिम्मत आएगी। कोई भी विघ्न नहीं पड़ेगा, कोई भी कर्म हो विघ्न नहीं पड़ सकता।
इसलिए प्रसिद्ध कहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए ना दुख देना है ना दुख लेना है, कर भला तो होगा भला। हर हर महादेव, हर हर महादेव।